सदर ट्रंप का अमरीकी फौज पर हमले में मुलविस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस से पहले खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए उसे अमरीका लाया जा रहा है। वो इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी CIA की मालूमात पर काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलविस दाइश कमांडर को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से एलीट यूनिट ने गिरफ्तार किया। अमरीकी हुकाम की गिरफ्तारी की इत्तला 10 रोज काबुल दे दी गई थी। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नए CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे ही रोज पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम के साथ काबुल धमाके का मामला उठाया। फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार के साथ इस मामले पर बात की। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया। सन 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर खुदकुश धमाका किया गया था। हमले में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दाइश के कमांडर अफगान शहरी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर ट्रंप के इजहार तशक्कुर के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ अहम महफूज पनाहगाहें फराहम करने से रोकना और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए जगह न देना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और शक्लों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ खात्मे की जंग में हमारे 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमारी क़यादत और अवाम के आज़म में कोई कमी नहीं आई। बन्नू कैंट पर फितनाए खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। तीसरे रोज के इफ्तार के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी खारिजी दहशतगर्दों को महसूर कर लिया। दहशतगर्दों ने घबराहट में बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। 3 शहरी मस्जिद में शहीद हुए। अमेरिका से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। इमदाद के दौर पर दिया पैसा वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमरीकी सदर का कांग्रेस से पहले खिताब में ऐलान। ट्रंप ने कहा $5 बिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे, जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अपना कर्ज गोल्ड कार्ड लेने वालों की रकम से उतारेंगे। तब्दीली की राह में हाइल ब्यूरोक्रेट्स को निकाल देंगे। ट्रंप ने कांग्रेस से इलॉन मस्क और लागत में कमी के प्रोग्राम की तारीफ करने को भी कहा। अमरीकी सदर का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में हम गजा से अपनी यरगमालियों को वापस ला रहे हैं। अपनी हुकूमत के पहले दौर में हमने सबसे अहम आमन मुआहिदों में से एक अहम आमन मुआहिदा इब्राहिमी मुआहिदा हासिल किया, और अब हम इस बुनियाद पर पूरे खित्ते के मजीद अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने मेरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। रूस और यूक्रेन अमन के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन का एहतजाज। स्पीकर ने डेमोक्रेट कानून साज को कांग्रेस से निकाल दिया। खिताब के दौरान कई डेमोक्रेटिक अरकान का झूठा के प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। डेमोक्रेट्स ने अमरीकी आइन की कॉपियां लहराई, जुमले कसे, टोकते रहे कि ये झूठ है। कुछ प्ले कार्ड्स पर लिखा था मस्क चोर और झूठा है। कुछ डेमोक्रेट्स की कमीजों पर लिखा था मुज़ाहमत करो, बादशाहत नामरीत नामंजूर। ट्रंप बोले डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते।
वजारत तवानाई और IMF मिशन के मुज़ाकरात आज होंगे। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम अलग अलग ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक IMF को लाइन लॉसेस कम करने और बिजली बिल वसूली बढ़ाने, चोरी रोकने से मुतालिक बताया जाएगा। IMF की हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर वफ्द हुक्काम को एतमाद में लिया जाएगा। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए तरीक़ाकार में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तरीक़ाकार पर अमल न करना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट पर गैर जानिबदार होने और कानूनी तजर्बा न होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। सवाल किया, आर्मी का क्या काम होता है? आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा ओहदेदारान के वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा, फौज का काम सरहद पर लड़ना है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस पर समाअत आईनी बेंच में जारी। हम चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों। मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई। आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज का दावा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बताए कि जुल्म के अलावा एक साल में इन्होंने क्या किया। वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया उनको वज़रा बना दिया गया। गैर जमहूरी तौर पर इख्तिदार में रहने के लिए कानून साजी की गई। लोटे और भगोड़े इकट्ठे करके काबीना बनाई गई। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल बेमिसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़रे एक साल में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खैर मकदम। कहा कि ये सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। चीन, कनाडा, मेक्सिको पर इजाफी अमरीकी महसूलात के निफाज पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। अमरीका ने कनाडा और मेक्सिको पर टैक्सों में 25% इजाफा किया है। चीन से एशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी शुरू हो गया। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी ज़राई दरामदात मुर्गी, गंदम, मकई, कपास पर इजाफी 15% महसूलात आइंदा हफ्ते से आयद होंगे। जवार, सोयाबीन, बीफ, समुद्री मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर भी 10% इजाफी महसूलात लगेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज लाहौर में। कीवी कप्तान मिचेल सेंटेनर का कहना है कि वो चैलेंज के लिए तैयार हैं। फाइनल में पहुंचना ज्यादा अहम है। लाहौर में खेलने का तजुर्बा भी है। सेमीफाइनल से काबिल साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि एडन माकरम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए दस्तयाब होंगे। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल दोपहर 2 बजे। जियो पर तमाम मैचेस लाइव नशर कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने 265 रन का हदफ 48वें ओवर में पूरा कर लिया। विराट कोहली 84 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम भारत से इतवार को दुबई में टकराएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला प्लॉट स्कीम का जायजा। घर बनाने के लिए कर्ज देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिक़ा 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली फंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अपना छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेर तामीर हैं। मरीम नवाज ने कहा कि बेघर आवाम को छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए मेरी टाइम के चेयरमैन फैसल वावदा का 60 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल सामने ले आए।
جی اے نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران انہوں نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ تفصیلات بتائیں اور کہا کہ اس میں ذمہ داروں کے علاوہ وزیر برائے میری ٹائم قیصر احمد شیخ کی مجرمانہ غفلت شامل ہے۔ پروگرام میں قیصر احمد شیخ نے تسلیم کیا کہ فیصل وابدہ کی وجہ سے قومی خزانے کو 60 ارب روپے کے نقصان سے بچایا گیا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اعلیٰ اختیاراتی سلیکشن بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی سربراہی میں سلیکشن بورڈ کے اجلاس میں سول سرونٹس کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقیوں کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت کریں گے۔ پہلی مرتبہ سیاسی شخصیات سلیکشن بورڈ کے اجلاس میں بطور رکن شریک ہوں گی۔ کراچی میں موسم خشک، مختلف علاقوں میں گزشتہ رات درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ۔ ماڑی پور میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ جناح ٹرمینل 11 ڈگری سینٹی گریڈ، سندھ کے کئی مقامات پر درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہوا۔ موہنجو دڑو میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مٹھی میں درجہ حرارت 4، میرپور خاص میں درجہ حرارت 7 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں موسم آج خشک اور خنک رہ سکتا ہے۔ شام میں سمندری ہوائیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگیں گی۔ شہر میں آئندہ ہفتے موسم گرم اور پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ الیکٹرک اسکوٹی بنانے والی چینی صنعت کاروں کے وفد کی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات۔ اسکوٹی متعارف کرانے، ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر گفتگو۔ وفد کا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ شرجیل میمن کی سندھ میں الیکٹرک وہیکلز کا مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے میں تعاون کی پیشکش۔ کہا سندھ کی نوکری پیشہ خواتین طالبات کو 1000 اسکوٹیز کی جلد فراہمی حکومت سندھ کا منصوبہ ہے۔ کوئٹہ کی جوائنٹ روڈ پر گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 3 افراد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے سے گھر کی چھت اور دیوار گر گئی۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب کے تھانہ عبدالخالق شہید میں نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ نوجوان نصیب اللہ نے تھانے میں خودکشی کی ہے۔ لواحقین کا پریس کلب کے سامنے نوجوان کی لاش رکھ کر احتجاج۔ الزام لگایا کہ نصیب اللہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہوا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی نمبر 2 میں سہاری سے قابل دودھ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات، مسلح ملزمان گاہکوں کو لوٹ کر فرار۔ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈکیتی سے متعلق اب تک کسی نے مقدمہ درج نہیں کرایا۔ UNHCR کا بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ UN انسانی حقوق کمشنر وولکر ٹرک کا مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا دنیا میں 20 سے زائد تنازعات جاری ہیں جن میں کشمیر بھی شامل ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں تشدد اور بے دخلی کے مسئلے کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ کشمیری نمائندگان کا بھی UN انسانی حقوق کونسل اجلاس میں بھارتی اقدامات پر مداخلت کا مطالبہ۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے کو حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دیا۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ کہا مزاحمتی فورسز کو غیر مسلح کرنے کی باتیں احمقانہ ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں امداد کی بندش 3 روز سے جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ، حزب اللہ رکن کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر حماس کے بغیر غزہ کی تعمیر نو سے متعلق اپنی تجویز پر قائم ہیں۔ عرب ممالک کی طرف سے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ حقیقت کے برعکس ہے۔ اس سے پہلے عرب ممالک غیر معمولی اجلاس میں غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے متبادل منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 53 ارب ڈالر کے مجوزہ 5 سالہ منصوبے میں لاکھوں مکانات، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوششیں بھی منصوبے کا حصہ۔ اجلاس سے خطاب میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا غزہ پٹی کا انتظام مکمل طور پر فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے کا مطالبہ۔
इजलास में मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, शाम और दीगर अरब ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपीय यूनियन सदर और इस्लामी तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज की इजाज़त देने वाले कॉलेज, स्कूलों या यूनिवर्सिटियों के तमाम वफाकी फंड्स बंद करने का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा है कि गैर कानूनी एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को क़ैद की सज़ा दी जाएगी या उनके मुल्क मुस्तकिल वापस भेज दिया जाएगा। अमरीकी तलबा को तालीमी इदारों से मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया जाएगा या फिर जुर्म की नौइयत के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा। ये मामला गजा के हक़ में अमरीकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एहतजाज के बाद सामने आया। बरतानिया के दारुल-उलूम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म की भी शिरकत। इफ्तार डिनर में अरकान पार्लियामेंट, इंटरफेथ रहनुमाओं की शिरकत। तिलावत कलाम पाक के बाद रमज़ान की अहमियत उजागर की गई। सर कीर स्टारमर ने कहा वो जानते हैं गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी किस मुश्किल सूरत हाल में है। उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। ट्रंप से मामला ठीक करना चाहता हूँ। ट्रंप की मजबूत क़यादत में अमन के लिए काम करने को तैयार हूँ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद बयान। कहा अमरीका की फौजी इमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। अमरीका के साथ मादनियात का मुआहिदा दस्तखत करने के लिए भी तैयार हूँ। अमरीकी स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान माइक जॉनसन ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की ने बुनियादी तौर पर मुआफ़ी मांग ली है। ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात पर वापसी के लिए तैयार है। चीन रवां साल अपने दिफाई अखराजात में 7.2% इजाफा करेगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 2025 में GDP की शरह नमू 5% के करीब रखने का हदफ है। शरह नमू 5% रखने से रोजगार और आमदनी में इजाफा होगा। सालाना नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मौके पर रिपोर्ट जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने यमन की अंसारुल्लाह तंजीम को दहशतगर्द करार दे दिया। बयान में कहा गया है कि हुसियों से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की जिंदगियों को खतरा है। हुसियों को अमरीका के इलाकाई शराकतदारों और मैरीटाइम तिजारत के लिए भी खतरा जाहिर किया गया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचों में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन जियो न्यूज़ पर। और फिल्म, टीवी और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार कवी खान की दूसरी बरसी। ड्रामा अंधेरा उजाला से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले कवी खान तकरीबन 60 साल तक रेडियो, टीवी, फिल्म से वाबस्ता रहे।